Hello everyone, welcome to my channel. Today again I am here with a new chapter. Chapter is 8, Conservation of Plants and Animals of Class 8 CBSE DAV Board. Now come to deforestation. The clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation. फॉरेस्ट को क्लियर करना और क्यों करना, उसको कई उस लैंड को और कई अदर पर्पसेस में यूज में लाना, उसको क्या कहते हैं, हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं. द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यूजिंग वुड एज फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा. द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट. अब हमें इस कॉजेज में क्या बताया गया है कि जो हम लैंड करते हैं, प्रोक्योरिंग लैंड करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ में लाते हैं और उस लैंड में हम हाउसेस बनाते हैं और फैक्ट्रीज बनाते हैं और वुड को फूल की तरह यूज़ करते हैं और उसका फर्नीचर बनाते हैं वुड का. द नेचुरल कॉजेज कौन से हैं डिफोरेस्टेशन के? फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट. अगर कहीं पे आग लग जाती है फॉरेस्ट में और ड्रॉट आ जाता है, वो भी नेचुरल कॉजेज हैं डिफोरेस्टेशन के. ठीक है. नाउ कम टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और पोल्यूशन लेवल में भी इंक्रीज हो रहा है अर्थ पे. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में, वो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहा है. एंड लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल में बहुत कमी आ रही है. और डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ इन नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है. डिक्रीज इन द लेवल लीडिंग टू ड्रॉट. रेनफॉल में डिक्रीज हो रहा है, वो क्या लीड करती है, ड्रॉट को पैदा करती है. सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन. जो सॉइल इरोजन हो रही है और डिक्रीज हो रही है, सॉयल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, वो क्या करती है, डेजर्टिफिकेशन को कॉज करती है. डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल लीडिंग टू फ्लड्स. नाउ कम टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere reserve, wildlife sanctuaries, national park, etc. First, biosphere reserve are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life on the tribals living there. अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में क्या बताया गया कि हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. एक उनका पार्टिकुलर एरिया सेटअप करके, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, जैसे ये बनाते हैं हम इनको, जैसे ये सेटअप करते हैं वैसे ही हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेटअप करें तो हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बच सकती हैं. Biosphere reserve are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. Conservation of forest and wildlife में क्या बताया गया कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को. उनका एक पार्टिकुलर एरिया सेटअप करके, जैसे कि हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं और नेशनल पार्क्स बनाते हैं. अब बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब है? बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड बाय द फॉर ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड को वो प्रोटेक्ट करके फॉर कंजर्वेशन, क्या किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उन बायोडाइवर्सिटी के लिए, उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को कंजर्व करने के लिए. नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. वो एक एरिया होता है फ्रीली रिजर्व्ड एरियाज वाइल्ड लाइफ के लिए. वो एक एरिया होता है वेयर दे कैन यूज फ्रीली, वहाँ पे वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं हैबिटेट्स को और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट. उनमें क्या होता है, वो भी एक एरिया होता है एनिमल्स के लिए, प्रोटेक्टेड होता है उनको यानी डिस्टर्बेंस के लिए और उनकी हैबिटेट के लिए. वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं. नाउ कम टू बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व्स are large area of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of tribals living there. Biosphere reserve I have taught you in the last page. Now come to biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms found in area. वो क्या होता है, वैरायटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो उन एरिया में क्या करती हैं, फाउंड करती हैं. जैसे कि पंचमहाली बायोस्फीयर रिजर्व है, वो क्या करती है, नेशनल पार्क है, वो
जैसे कॉल्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमारी। जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक नेशनल पार्क है, उसको क्या कहते हैं, सतपुरा कहते हैं। और उनके 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो कौन कौन सी हैं, बोरी एंड पंचमारी। दिस इज बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी। नाउ कम टू फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा क्या है, वो प्लांट्स हैं, वो पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। फोना आर द एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। और फोना क्या होती है, एनिमल्स लाइफ होते हैं, एनिमल्स की लाइफ होती है, वो उस एरिया में फाउंड करती हैं। एग्जाम्पल, द फ्लोरा ऑफ पंचमारी कंसिस्ट ऑफ साल, टेक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स एक्सेट्रा। जो फ्लोरा है पंचमारी कंसिस्ट करता है साल, टीक, वाइल्ड लाइफ, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स आर ऑल द ट्रीज नेम्स। द फोना ऑफ पंचमारी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ डॉग्स, और उसमें जो एनिमल्स रहते हैं फोना में, पंचमारी में, ठीक है। नाउ कम टू एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, वो एक स्पीसीज होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल्स वो क्या करते हैं, वो उसी एरिया में फाउंड करते हैं और किसी एरिया में नहीं फाउंड करते। जैसे कि साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमारी। वो पंचमारी में फाउंड करते हैं साल एंड वाइल्ड मैंगो, वो और कहीं नहीं फाउंड करते। और बिसन, इंडियन गेंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। और पंचमारी में ही फोनास होते हैं, जो जैसे कि फोनास आर ऑल एनिमल्स लाइफ, वो कौन कौन से हैं, बिसन, इंडियन गेंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर द एंडेमिक स्पीसीज। वो क्या है, एंडेमिक है, वो उसी एरिया में फाउंड करते हैं और कहीं नहीं फाउंड करते। दिस इज ऑल एंडेमिक स्पीसीज। नाउ कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस to them or their habitat. The killing or capturing of animals is wildlife sanctuary is strictly prohibited. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो एक एरिया है एनिमल्स के लिए, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं एनी डिस्टर्बेंस उनके डिस्टर्बेंस और देयर हैबिटेट को, ठीक है। जैसे कि हम शिकार करने जाते हैं, वो ना उसी चीज़ का शिकार करते हैं जो उनको पसंद होती है, और बाकी जो जिसके शिकार करते हैं वो एंडेमिक होगी, वो क्या होगी, ख़त्म होगी, ठीक है, वो आर एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। और जो किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स की, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सख्त ही मना है, ठीक है। वन नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitats and natural resources. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वो एक एरिया है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो एक रिजर्व है, ठीक है। वहाँ पे वो एक फ्रीली यूज़ कर सकते हैं उस एरिया को, उन हैबिटेट्स के लिए वो क्या है, फ्रीली यूज़ कर सकती हैं, और उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को वो पूरा कर सकते हैं, जैसे कि उनको कोई भी चीज़ चाहिए। जैसे कि सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है, जहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो नेशनल पार्क बनाया हुआ है सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया में, वो क्या है, फर्स्ट रिजर्व है नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क। नाउ कम टू एंडेंजर्ड स्पीसीज। Endangered animals are those animals whose numbers are diminishing and may face extinction. Endangered animals कौन से हैं, those animals जिनका नंबर बहुत कम हो रहा है, वो क्या हो रहे हैं, वो अलोप हो गए हैं, वो गुम हो गए हैं, वो मर चुके हैं। जैसे कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिसमिसिंग। To protect the tigers in our country, the Protect launched the Project Tiger to ensure the survival of tiger population. Dinosaurs have also already been extinct. Red data books are books which keeps a record of all endangered animals and plants. इसमें क्या बनाया गया है कि जो टाइगर हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो भी मिसिंग हो रहे हैं। टू प्रोटेक्ट, उन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया है, और डायनासोर भी क्या हो रहे हैं, अलोप हो रहे हैं।
और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रेड डाटा बुक्स बना रहे हैं। उसमें किया जाता है, उसमें कोड बनाए जाते हैं और इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स अभी रहते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका वो रिकॉर्ड बना के रखते हैं। नाउ कम टू इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स living in an area along with the non-living components like climate, water, soil, etc. इकोसिस्टम क्या है, कंसिस्ट है ऑल प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग इन एन एरिया, उन एरिया में लीव करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया कि इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है। किसको कंसिस्ट करती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किसके साथ, ओबायोटिक के साथ, ओबायोटिक चीज़ों के साथ, बायोटिक मिक्स विद ओबायोटिक चीज़ों के साथ। ठीक है, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट for a particular time period every year due to climatic changes for breeding. माइग्रेशन क्या है, एक मूवमेंट है एनिमल्स की एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कभी जब ठंड हो जाती है, जब गर्मी हो जाती है, वो यहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ यहाँ पे सर्दी होती है, यहाँ पे गर्मी होती है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होती है, सर्दी होती है। वो क्या होता है, उनका टाइम पीरियड पार्टिकुलर होता है। वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कैसे पता कि हमने इस जगह में जाना है, इस दिशा में जाना है। उनके पास एक तो जगह उनकी मेमोरी हमसे बहुत ज़्यादा होती है। उनको वैसे तो एक जगह देखते हैं, वो उनको पार्टिकुलर जगह पहचान के रखते हैं कि ये है। उनको कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, जो बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस को रीच करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ कम टू रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ पेपर। 17 फुल ग्रोन ट्रीज, जो 17 ट्रीज होते हैं, उनका क्या बनता है, 1 टन का पेपर बनता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड about 5 to 7 times for use. पेपर 5 to 7 टाइम्स में यूज़ आ सकता है। We should save, reuse and recycle paper to save not only trees but also to save the energy, water and chemical used for make paper. हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए पेपर को, और अकेले ट्रीज़ को ही नहीं सेव करना चाहिए, हमें एनर्जी को भी सेव करना चाहिए, पानी को भी सेव करना चाहिए, केमिकल्स जो यूज़ होती हैं पेपर बनाने के लिए, उनको भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। इसके लिए यूज़ लेस पेपर्स। नाउ कम टू रिफॉरेस्टेशन, इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। We should plant at least as many trees as we cut. We have already caused a lot of damage to our forest. If we have to regain our green wealth, reforestation is the only option. Reforestation का क्या मतलब है, इसका easy definition है, वो है हम जैसे प्लांट्स को डिफोरेस्टेशन कर दी फॉरेस्ट की, ठीक है, उसको हम वहाँ पे दोबारा से फिर प्लांट्स को उगाना, उसको क्या कहते हैं, हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, हमें उतने पेड़ लगाने चाहिए जितने हम, उससे भी ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए जितने के हम काटते हैं। जैसे हमने बहुत सारी डैमेज तो कर ली फॉरेस्ट की, अब हम उसको दोबारा से ग्रीन करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर प्रोसेस। Thank you and have a nice day. Please like, share and comment on my video. If any mistake, please write in the comment box. Thank you.